नमस्कार। कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। ललवाखों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 ललवाख। पहले ललवाख में ललदेद द्वारा 4 प्रश्न पूछे गए हैं और दूसरे वाक में वह स्वयं ही उनका उत्तर देती हैं। ललदेद के कुछ अन्य वाक भी इसी प्रकार प्रश्नोत्तर शैली में कहे गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथ 2 व्यक्तियों के बीच हो रहे संवाद के रूप में कहे गए हैं। एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो दूसरा उसका उत्तर देता है। प्रश्नोत्तर के रूप में कहे गए वाक्यों से इस बात की पुष्टि भी होती है कि ललदेद को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान था। उन्होंने धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी किया था और वह पुराणों की इस शैली से भली भांति परिचित थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ते हैं ये वाक, जानते हैं इनका अर्थ और समझते हैं इनका भावार्थ। कुसा माले लूसीन पकान पकान, कुसा माले लूसीन वोल्गान सुमेरु, कुसा माले लूसीन मरांत जवान, कुसा माले लूसीन करान्यंदा। इस वाक्य का अर्थ है कि कौन है प्रिय थका नहीं चलते चलते, कौन है प्रिय थकता नहीं लांघते सुमेरु पर्वत को, कौन है प्रिय थकता नहीं जन्म मरण के फेरों से, और कौन है प्रिय थकता नहीं निंदा करते करते। ललदेद का दूसरा वाक्य जो कि इसका उत्तर है वो इस प्रकार है। जलहा माल लूसीन पकान पकान, सिर लूसीन वोल्गान सुमेरु, चंद्रम लूसीन मरांत जवान, मनुष्य लूसीन करान्यंद। इसका अर्थ है कि जल है प्रिय थका नहीं चलते चलते। यहाँ पर जल का तात्पर्य नदी से है, यानी नदी बहते बहते कभी भी थकती नहीं, यानी रुकती नहीं। सूर्य थका नहीं सुमेरु को लांघते। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुमेरु पृथ्वी के मध्य में स्थित एक काल्पनिक पर्वत है। सूर्य हर दिन सुमेरु को लांघता हुआ उदय और अस्त होता है, तो वह भी प्रतिदिन उदय और अस्त होता रहता है, कभी थकता नहीं। चंद्रमा थका नहीं मरते और जन्मते। यहाँ पर चंद्रमा के जन्म और मरण का अर्थ है उसका घटना बढ़ना। जैसे अमावस्या के बाद से यह जन्म लेकर बढ़ना शुरू करता है और पूर्णिमा के बाद घटना। वहीं चौथी पंक्ति का अर्थ है कि मनुष्य कभी थका नहीं निंदा करते करते। आइए अब जानते हैं इसका भावार्थ क्या है। इस वाक्य में ललदेद जनसाधारण को बहुत ही प्यार से समझा रही हैं, तभी तो वे माल शब्द का प्रयोग कर रही हैं। कश्मीर में अपने किसी प्रिय या अजीज को ही माल्य कहा जाता है। तो इस वाक्य के माध्यम से वह हमें समझाती हैं कि जैसे नदी बहते बहते थकती नहीं, सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त होते हुए कभी थका नहीं, चंद्रमा की कलाएं भी नित्य घटती बढ़ती रहती हैं मगर वह भी कभी थका नहीं। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना में रत है, उस साधक को भी हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। उसे कभी थक कर रुकना नहीं चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इस वाक्य में वह मनुष्य के स्वभाव का भी जिक्र करती है कि मनुष्य सदा निंदा करते हैं, लेकिन साधक को इससे कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने उद्देश्य को पूरा करने में हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। तो यह था ललवाक पर मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।